हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज वीडियो के टॉपिक में हम देखेंगे विटामिन B12 डेफिशिएंसी, इसके कॉजेस क्या क्या है, कौन से फंक्शंस बॉडी में विटामिन B12 करता है, इसके साथ B12 डेफिशिएंसी होने के बाद बॉडी में कौन से लक्षण पाए जाते हैं एंड इसके साथ इसका ट्रीटमेंट एंड उसके फूड सोर्सेज भी हम देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गो। विटामिन B12 एक आवश्यक पोषक तत्व है जो नॉनवेज, पनीर, अंडे ऐसे एनिमल प्रोडक्ट्स में अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन B12 लाल रक्त कोशिकाओं को निर्माण करने में हेल्प करता है। साइनोकोबालामाइन ये एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, इसको हमारा शरीर अपने आप से बना नहीं पाता। अब देखते हैं विटामिन B12 बॉडी में क्या काम करता है। विटामिन B12 बॉडी में रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स बनाने का काम करता है। सेकेंड, विटामिन B12 आपके दिमाग को प्रॉपर तरीके से काम करने में हेल्प करता है। थर्ड है DNA बनाने में भी मदद करता है। सो DNA सिंथेसिस, एनर्जी प्रोडक्शन एंड CNS फंक्शनिंग में विटामिन B12 काम करता है। अब देखते हैं विटामिन B12 डेफिशिएंसी होने के कारण कौन से हैं। इसके कारण में फर्स्ट रीजन है आपके भोजन में पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 नहीं होता। इसके भी दो रीजंस है, एक तो आप पूरी तरह से शाकाहारी है एंड दूसरा रीजन है आपके भोजन में बहुत ही कम मात्रा में विटामिन B12 होता है। सेकेंड रीजन है शरीर में विटामिन B12 का एब्सॉर्प्शन नहीं हो पाना। कुछ बीमारियां होती है, इसके वजह से भी B12 का एब्सॉर्प्शन बॉडी में नहीं हो पाता। सो ये एक कारण होता है विटामिन B12 डेफिशिएंसी का। थर्ड रीजन है अगर आपको कीमोथेरेपी चालू है तो भी विटामिन B12 डेफिशिएंसी दिखती है। फोर्थ रीजन है अल्कोहल का सेवन, अगर आपको डायबिटीज की भी दवाइयाँ चालू है तो भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी दिख सकती है। सो ये सारे रीजंस है विटामिन B12 डेफिशिएंसी के। अब हम देखते हैं विटामिन B12 डेफिशिएंसी के लक्षण कौन से हैं। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ज़्यादा दिखने लगती है। उसका रीज़न है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे विटामिन B12 को एब्सॉर्ब करने की बॉडी की जो ताकत है वो कम होने लगती है। सेकेंड पॉइंट है ये डेफिशिएंसी किसी के भी अंदर पाई जा सकती है, हम इस डेफिशिएंसी को जल्दी समझ नहीं पाते। सबसे पहले और कॉमन सिम्टम है अनएक्सप्लेन्ड वीकनेस एंड फटीग, यानी ऐसी थकान एंड कमजोरी विटामिन B12 डेफिशिएंसी के वजह से हो सकती है जिसका कारण आपको पता नहीं चलता कि क्यों थकान हो रही है, क्यों वीकनेस आ रहा है। सेकंड रीजन है एनीमिया, बॉडी में खून की कमी के वजह से शरीर को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। ऑक्सीजन जब कम होता है तो एनर्जी प्रोडक्शन भी बॉडी में कम होने लगता है, इसकी वजह से हमें हर समय थकान भी महसूस होने लगती है। ये है सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है पेल येलो स्किन टोन, मतलब आपके शरीर का टोन पीला दिखने लगता है, आँखों की जो सफ़ेदी है उसमें येलो पिगमेंट जमा हुए दिखते हैं। ये है थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट है परसिस्टेंट हेडेक। विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से आपके सर में बार बार दर्द रहता है, सर में भारीपन सा महसूस होता है, आपका मूड भी चिड़चिड़ा होने लगता है। फोर्थ पॉइंट है डिप्रेशन। ये एक विटामिन B12 डेफिशिएंसी का ऐसा लक्षण है क्योंकि B12 विटामिन का एक फंक्शन है, CNS फंक्शनिंग में बहुत अहम काम करता है, इसीलिए इसकी डेफिशिएंसी के वजह से मूड स्विंग या डिप्रेशन ऐसे चीजें हो सकती है। फिफ्थ पॉइंट है फ्रीक्वेंट माउथ अल्सर, अगर आपको बार बार मुंह के छाले की प्रॉब्लम हो रही है तो आपको विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो सकती है। सबसे लास्ट पॉइंट है बर्निंग एंड पिन नीडल सेंसेशन, जैसे पिन कोई चुभा रहा हो ऐसे सेंसेशंस आपको पैर में दिखेंगे, हाथ में दिखेंगे। इसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी कहते हैं जो डायबिटीज के केसेस में दिखती है। अब देखते हैं इसके सोर्सेस कौन से हैं। सो हम कौन सी चीज़ें खा सकते हैं अगर आपको विटामिन B12 डेफिशिएंसी है। तो सबसे पहला आपको विटामिन B12 मोस्टली मांसाहारी चीज़ों में होता है। सेकंड है मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर। थर्ड है फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स से भी विटामिन B12 मिल सकता है। इसके बाद चने में भी विटामिन B12 होता है। बीट, चने और पनीर की चाट जैसे भी ले सकते हो। चने में फाइबर मिलता है, पनीर में प्रोटीन रहता है एंड विटामिन B12 का भी ये अच्छा सोर्स है। सो ये भी एक अच्छा
फूड्स ऑप्शन है। आप दूध, पालक, मूंगफली, संतरा, केला, गाजर, ये सारे ऑप्शंस हैं। सो आप ये सारी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। देखते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। अगर आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो आपको मिथाइल कोबाल ये टैबलेट दिन में 1 टैबलेट आप ले सकते हैं फॉर 3 मंथ्स। इसके बाद आप विटामिन B12 के इंजेक्शंस भी ले सकते हैं वीक में 1 बार। पहले विटामिन B12 बॉडी में चेक करवा ले, उसके बाद आपको कितनी डेफिशिएंसी उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हमारे शरीर को डेली 120 माइक्रोग्राम विटामिन B12 की डेली ज़रूरत होती है। सो पहले आप विटामिन B12 रिसोर्सेस डाइट में ऐड करें, उसके बाद ये टैबलेट्स एंड इंजेक्शन ले सकते हैं। इस न्यूरोबियन 4 टैबलेट भी आप ले सकते हैं विटामिन B12 डेफिशिएंसी के होने पर। सो ये हो गया ऑल अबाउट विटामिन B12 डेफिशिएंसी। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है सब। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।